मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मैं भी कैंसर का पेशेंट हूँ, थायराइड कैंसर। धन्यवाद ऑनरेबल महावीर जी, गुरु जी, प्रफुल्ल जी एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये बड़ी अच्छी सोच है लोगों को जागरूक करना कैंसर के लिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि एक टाइम पे जैसे खांसी जुकाम बुखार होता था, आज की तारीख में उतना ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव कैंसर होता जा रहा है। स्टीव जॉब्स, आप में से कई लोग उनका फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आज ही के दिन डेथ हुई थी 2011 में पैनक्रियाटिक कैंसर से। खैर, अभी बात कर लेते हैं जो जिंदा है। मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मैं भी कैंसर का पेशेंट हूँ, थायराइड कैंसर। कब से? अभी मैं 52 ईयर्स मेरी उम्र है। जब मेरी उम्र 50 साल की हुई, तो मेरी उम्र 50 साल की होने से 2 महीने पहले मैंने एक किताब निकाली। उसके लिए काफ़ी रिसर्च किया मैंने, रैबिट ऑटस मॉडल्स फॉर कैंसर किया, और रिसर्च मैंने पाया कि 50 साल से ऊपर के किसी भी इंसान को कि थायराइड में अगर हम बायोप्सी करें, मोस्ट लाइकली उसको कैंसर मिलेगा। और ऐसे ऑटोप्सी रिपोर्ट या ऐसे जो लोग किसी भी और वजह से मर जाते हैं एक्सीडेंटली, उनके ऊपर जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए तो पाया गया आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज हर इंसान के थायराइड में से बायोप्सी में से अगर किया जाए तो अच्छी तरह ढूंढा जाए तो कैंसर से मिलेगी। उस हिसाब से मैं कैंसर पेशेंट हूँ। और 70% चांस है आफ्टर द एज ऑफ 50 प्रोस्टेट में कैंसर मिल जाएगा। तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि कैंसर तो बॉडी में होता ही, कैंसर को हम भगा नहीं सकते। कैंसर इज देयर, और जरूर नहीं कि कैंसर अगर है तो उसी से हमें मरना है। तो सबसे पहली बात तो ये समझना होगा, जब भी कोई बोलता है कि कैंसर मेरी बॉडी से कैसे जाएगा, वो जाएगा नहीं। दैट इज इन डोरमेंट स्टेज, वो हर एक के बॉडी में है। अच्छी तरह ढूंढने वाली बात है, ढूंढने के लिए छेड़ने वाली बात है। मान लो ये कैंसर का मॉडल अगर देखते हैं, इसमें थोड़ा पानी डाला। मान लो ये जो पेड़ पत्ते देख रहे हैं, ये कैंसर है, ये पत्ते ट्यूमर है, और ये ट्यूमर बन गया है, ये कैंसर बन गया है। आई विल गेट रिड ऑफ इट। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं काट दूंगा, सर्जरी कर देंगे। तो कुछ दिन बाद दोबारा अगर इसको देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दोबारा पत्ते आ जाएंगे। कितनी बार काटना पड़ेगा इसको? अच्छा, मैं इसको जला दूं, रेडिएशन कर दूं तो अभी कुछ दिन बाद आ जाए, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, तो केमिकल थेरेपी कर दूं तो, कीमोथेरेपी कर दूं तो तब भी आ जाएगा। कितनी बार कीमोथेरेपी करें, कितनी बार इसको काटें, कितनी बार इसको जला दें कि अब ना आए, वो नहीं आ सकता। अगर मैं वाकई में चाहता हूं कि ये ट्यूमर गायब हो जाए तो मुझे चाहिए कितना भी स्ट्रॉन्ग, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर इसका सोर्स में हटा दूं, अब ऐसे ही रखता हूं इसको, अब 1 हफ्ते बाद आएंगे, क्या ये पत्ते मिलेंगे? जड़ जाएंगे ना। तो जो सोर्स है ना उसको हटाना पड़ेगा, जो कारण है उसको हटाना पड़ेगा, कॉज को हटाना पड़ेगा। कॉज को हटाएंगे नहीं तो वो कैंसर कैसे जाएगा? वो ट्यूमर जो आपको तंग कर रहा है वो कैसे जाएगा? हम ऊपर देख रहे हैं लेकिन नीचे नहीं देख रहे हैं, तो कॉज को कैसे हटाएंगे? बहुत ही आसान है, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। सूरज को खाओ मत, आज खा सकते हैं अगर इन्होंने कोई डिनर रखा है तो, कभी कभी चिकन खाएगा। जो चीज आप सनसेट के बाद खाते हैं दैट इज द वन जो आपको ट्यूमर बनाता है, कैंसर बनाता है, राइट? कोई सिस्ट बना देगा, कोई ब्लॉकेज बना देगा, कोई स्टोन बना देगा। जो तो आप देखेंगे एक बंदर को अगर आप एक केला देंगे शाम के बाद, वो नहीं खाएगा, रख देगा, अगले दिन खाएगा। इंसान खाएगा। तो वो कैंसर हम इकट्ठा करते जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन में नहीं, कई सालों में, और फिर हम उसको ऊपर से मारना चाहते हैं। मरेगा ही नहीं, क्योंकि आज रात को भी जाके 10 बजे ही खाना खाना, आज रात को भी इसको खुराक देनी है। हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं, हमारे 55 हॉस्पिटल है, 500 क्लिनिक्स हैं, हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, डॉक्टर पीयर सिंह क्लिनिक एट द रेट होम। तो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं तो कभी भी आप आएंगे तो शाम के 6 बजे के बाद डिनर फिनिश है ही नहीं। अगर आप कैंसर को ठीक करना ही चाहते हैं, फॉर दैट मैटर डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं, बीपी को ठीक करना चाहते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, एंजाइना को ठीक करना चाहते हैं, तो यहाँ से घर जाते वक्त रास्ते से ताला लेके जाइए और किचन में 6 बजे ताला लगा दीजिए अगले दिन से। If you can do it, आप देखेंगे it will take just few days। 7 दिन 15 दिन में आपको बीपी की गोली, शुगर की गोली कम करनी मजबूरी हो जाएगी। मैं आपको डाइट भी बदलने नहीं बोल रहा हूँ,
आई एम जस्ट सेइंग डोंट ईट आफ्टर 6 PM, राइट? तो ये सोल्यूशन तो सामने रहा। और जिनके ट्यूमर, जिनके कैंसर ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनके लिए बड़ा ही आसान सोल्यूशन आप देख रहे हैं, पानी। पानी में आप अगर बैठ जाते हैं, आपका एक हिस्सा बाहर है, तो जो हिस्सा पानी के अंदर है उसमें ज्यादा प्रेशर रहेगा, और जो हिस्सा पानी के बाहर है वो उसमें कम प्रेशर रहेगा। द प्रेशर डिफरेंस, द प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ बायोन्सी पढ़ा। मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, उसके बाद मैंने डॉक्टरेट किया है ऑन क्रॉनिक किडनी डिजीज, दैट इज ऑनरी डॉक्टरेट, और वो इसी प्रिंसिपल पे आधारित है कि अगर एक इंसान को पानी में बिठा दिया जाए, यहाँ तक पानी हो, तो जो प्रेशर डिफरेंस बनता है, और अगर वो पानी गर्म होता है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका, 40 डिग्री सेल्सियस, तो द स्किन बिकम्स द थर्ड किडनी। जो चीजें बॉडी से बाहर निकल नहीं पा रही हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन हो, चाहे वो एक्स्ट्रा सोडियम हो, पोटेशियम हो, या शुगर ही क्यों ना हो, वो स्किन से वो निकलता है। आप पसीने का एक बूंद लीजिए, अपने पेशाब का बूंद लीजिए, दोनों को टेस्ट करेंगे तो दोनों में सिमिलर चीज मिलेगी। दोनों में क्रिएटिनिन मिलेगा, दोनों में प्रोटीन मिलेगा, दोनों में शुगर मिलेगा, सोडियम, पोटेशियम, सब कुछ मिलेगा। तो आपका जो पसीना है वो भी उसी तरह से निकलता है जैसे आपका पेशाब बनता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पेशाब किडनी बनाती है और पसीना स्किन बनाता है द थर्ड किडनी। मेडिकली से थर्ड किडनी बोलते हैं, राइट? इट इज द थर्ड किडनी। और यही हम करते हैं अपने कैंसर पेशेंट के साथ। उनको पानी में बिठाया जाता है, गर्म पानी में बिठाया जाता है, बिल्कुल गर्म पानी में, और यहाँ तक पानी या फिर यहाँ तक पानी बेस्ड ऑन कि उनका सिम्टम्स क्या है, उनका ट्यूमर कहाँ पे है, उनका सिस्ट कहाँ पे है, किस तरह का कैंसर है, ऐसे करते हैं। और साथ में द DIP डाइट, वेरी वेरी सिंपल। ऐसा कोई चीज उनको दो ही नहीं जिससे ट्यूमर को ग्रोथ मिले। लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, DIP डाइट, वो आपको वैसे भी गूगल में मिल जाएगा। इन्होंने तो 15 मिनट का टाइम दिया, तो DIP डाइट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये बुक है मेरे पास, ये बुक vishnu.com/cancer awareness में जाएंगे तो पूरा डाइट मिल जाएगा आपको। तो एक उदाहरण देके इसको खत्म करता हूँ, आपको समझ आएगी बात। 8 फरवरी की बात है, इसी साल की बात है। बुक फेयर में मेरी किताब की रिलीज थी, और एक कपल आए अपने बच्चे के साथ, 2 साल की बच्ची रो रही थी बहुत ज्यादा। फिर सामने आ गए और पता चला कि यहाँ पे एक स्टोमा पैड लगा हुआ है बच्चे का। स्टोमा पैड यानी कि पॉलिथीन की थैली, और सारा जो स्टूल है वहीं पे जाता है। और उनका इलाज चल रहा था उस वक्त, एम्स से चल रहा था, और कीमोथेरेपी वगैरह भी चल रही थी, और बोल ही दिया था कि बच्चे के बचने के चांसेस नहीं। दैट वाज द थिंग। इस वक्त वो मिली, और उस वक्त हमारा बुक फेयर चल रहा था, बुक का प्रमोशन चल रहा था। डॉक्टर नमिता, कैन यू प्लीज कम? तो इतनी भीड़ में मैंने डॉक्टर नमिता MBBS MD हमारी टीम की पार्ट है, इनको मैंने उस बच्चे को पकड़ाया कि आप इनको देखो जरा। हाँ, और मैं अगर बुक के उसमें लग गया। अब आप सोच के देखिए, ये एम्स का था और साथ में कौन सा हॉस्पिटल था दूसरा? सफदरजंग। हाँ, सफदरजंग हॉस्पिटल। दोनों के बीच में द पेरेंट्स वर शफलिंग बिटवीन द 2 हॉस्पिटल्स, क्योंकि हालत इतनी गंभीर थी। लेकिन क्या इतनी गंभीर हालत में जब स्टोमा पैड ऑलरेडी लगा हुआ है, जब ऑलरेडी बोल दिया है कि अब बच्ची बचेगी नहीं, क्या ये प्रिंसिपल काम करेगा? थोड़ा सा ब्रीफ देंगे, और बस 2-3 मिनट ही बाकी है। प्रफुल्ल जी देख रहे हैं हमारी तरफ से, है ना? मैं ये ब्रीफ क्यों देना चाहता हूँ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर का कोई भी स्टेज है। हमारे हॉस्पिटल में आइए, एम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, हम ये नहीं देखते स्टेज कौन सा, हम ये देखते पेशेंट अगर खा सकता है और अगर वो सांसें ले रहा है तो हम उसको अपने हॉस्पिटल ले लेते हैं। तो वी नो दैट दिस वर्क्स। तो बेसिकली 2.5 साल का बच्चा था, और उसको कैलकाटा में उसको बोला कि ऑपरेशन कराने के लिए, कैंसर का टेराटोमा था उसके, तो उसने ऑपरेशन करा लिया। उसके बाद उसको कीमोथेरेपी के लिए बोला गया, तो वो उसके कोई जानने वाले दिल्ली में थे, तो वो सफदरजंग और एम्स में आ गया था, यहाँ पर वो कीमोथेरेपी करा रहा था अपनी। लेकिन उसके बाद उसका मेटास्टेसिस हो गया, उसको बोला गया कि दोबारा से आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मगर मीनवाइल वो डॉक्टर BRC के उसने वीडियोस देखा, DIP डाइट शुरू किया, तो उसको इतना रिजल्ट मिला, तो हमारे पास टकराया। फिर जब बुक फेयर का इनॉग्रेशन था, तो तब उसने हमको फॉलो करना शुरू करा, और उसके बाद उसको कोई कीमोथेरेपी उसने नहीं कराई। हमने बोला सबसे पहले तो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाना बंद करो, तो उसने बंद किया। वो कलकत्ता वापस चला गया, और वहां पर उसका सारे टेस्ट हुए। उसके 2-3 महीने के बाद ही हम लोग उसको ट्रीटमेंट दिया, टेस्ट उसके नॉर्मल आए, और उसका स्टोमा बैग रिमूव हो गया। अभी वो टोटली हेल्दी है, और उसका ग्रेड 3 कैंसर था, जो अभी बिल्कुल नॉर्मल है वो चाहिए।
आप चाहें तो उससे बात कर सकते हैं Zoom पे, वीडियो पे। तो आई मीन कि एवरीथिंग इज रिवर्सिबल। थैंक यू। पहले की रिपोर्ट, अभी की रिपोर्ट, सारा कुछ इज देयर विद डॉक्टर नमिता। हम ये क्यों बता रहे हैं और क्यों एविडेंस से बता रहे हैं? बिकॉज मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाह रहा हूँ कि ये कैंसर कोई बड़ी बात नहीं। कैंसर कब बड़ी बात हो जाती है? कैंसर कभी बड़ी बात हो जाती है, मान लीजिए मान लो ये संतरा है, आप कभी सब्जी बाजार में जाते हैं, संतरा से दबा के देखते हैं, ठीक है कि तो संतरा वाला सब्जी वाला क्या बोलेगा? अरे यार दवा तो खराब हो जाएगा, है ना, ऐसे बोलेगा। आप दबा के छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। क्यों सड़ेगा? वो इसलिए सड़ेगा क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स है वो टूट गए, राइट, इट विल गेट स्पॉइल्ड, राइट। जब मेमोग्राम करते हैं बार बार तो अंदर सेल टूटते हैं, है ना। सो क्या उससे हम डायग्नोस कर रहे हैं या डायग्नोसिस के नाम पे हम उसको और सेल्स को ब्रेकअप कर रहे हैं? तो यहाँ पे समझने की बात होगी कि पहली बात कि कैंसर सेल हम सबके बॉडी में भी थर्ड कैंसर का पेशेंट हूँ, दैट वे अगर डायग्नोस कराएंगे तो, राइट। और कैंसर सेल बॉडी में है तो उसी की वजह से मरना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई ट्यूमरस ग्रोथ है या आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, अचानक वीकनेस बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन है, तो आपको बस इतना ही करना है, वैसे भी इतना ही करना है प्रिवेंशन के लिए भी, डोंट ईट आफ्टर सनसेट, बी ऑन DIP टाइप। और ज्यादा पेन है और ज्यादा तकलीफ हो गई, जैसे उस बच्चे को हमने कराया, जैसे हम बाकी पेशेंट कराते हैं, गर्म पानी बिठाया। अगर कोई मॉर्फिन ले रहा है कोई पेशेंट, इतना पेन है तो मॉर्फिन लेंगे तो पता ही है कि कोई उससे मामला बिगड़ेगा ही, टेम्पररी थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो दिन में 2 बार 1-1 घंटा सिटिंग इन द हॉट वाटर इज इक्वल टू मॉर्फिन, पूरा जो उसका शेड्यूल है उतना उसका रिलीफ दे देता है। 2 टाइम्स सुबह अगर बैठेंगे 1 घंटा तो 12 घंटे तक रिलीफ मिलेगा, तो दोबारा बैठ जाओ। कुछ दिनों के अंदर अगर पेन जब खत्म होने लगे तो बैठना छोड़ दो, है ना। सो वी हैव टू जस्ट सी कि बॉडी का जो प्रिंसिपल, जब हम बैठते हैं गर्म पानी में, क्यों बैठ के देखिए, यूं ही बैठ के देखिए, तो आप जब बाहर निकलेंगे तो आपका वेट 500 ग्राम 600 ग्राम कम होगा। करके देखिए, एक ही बार करके देखिए, 1 घंटे के लिए बैठना, 500-600 ग्राम वेट कैसे कम हो गया? जिनका बीपी बढ़ा होगा तो बीपी नीचे आ जाएगा, जिनका यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा यूरिन आउटपुट आ जाएगा। सो दैट इज द साइंस कि जब आपका प्रेशर डिफरेंस हो बॉडी के दोनों भागों में, और जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो, योर स्किन बिकम थर्ड किडनी। जो चीज बॉडी को नहीं चाहिए वो बॉडी से बाहर निकालना। ये जो कैंसर है, जिसे मैं पत्ते को कैंसर बोल रहा हूँ, तो इसके अंदर जो ऐसे न्यूट्रिएंट चले गए हैं जो नहीं चाहिए, ऐसे टॉक्सिक चीजें, उसको अगर हम निकाल पाए ताकि ये दोबारा ठीक से ही रहे, तो वो पॉसिबल है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज हॉट वाटर इमर्शन। तो ये जो भी बातें मैंने बताई, इट इज वेरी वेरी सिंपल, कैन बी डन एट होम। हमारे हॉस्पिटल में आते हैं लोग, लेकिन हम पहले से ही बता के चलते हैं, ये आप घर पे भी कर सकते हो, बट पीपल दे डू कम। आप भी हॉस्पिटल देखने आएंगे, वैसे नहीं, देखने आएंगे, आप देखिए अपने आंखों के सामने कि पेशेंट्स, वी से डोंट डायग्नोस, उसको छेड़ो मत, लेकिन जो पेन है उसको कम कर दो, ट्यूमर ग्रोथ है तो उसको रिड्यूस कर दो, उसको सक कर दो। कैसे करो? दीज आर वेरी वेरी सिंपल टेक्निक्स। जितनी सारी बातें बताई, इनका डिटेल में अगर आपको जाना है तो bishrup.com/evidences, कैंसर एविडेंसेस में जाएंगे तो ये किताब आपको PDF कॉपी मिल जाएगी, तो इसमें आप सारा कुछ पढ़ ही सकते हैं। सो पहली बात तो कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कैंसर इज देयर इन आवर बॉडी। लेकिन अगर हाँ आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कोई ट्यूमरस ग्रोथ हो रहा है, हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो गया है, एक्सट्रीम पेन हो गई है, कोई नॉन हीलिंग अल्सर हो गया है, तो जितनी बातें मैंने बताई, कम से कम एक बात से आप शुरू कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि कैंसर ना हो, कुछ भी अगर दवाई ले रहे हैं आप, एक बात से शुरू कर दीजिए, 10 दिन तक कीजिए। Don't eat after 6 PM, don't eat after sunset, and you will see some results almost immediately. धन्यवाद, thank you. ऑनलाइन है, अगर कोई इससे बात करना चाहता है, he is available. कोई भी क्वेश्चन आंसर्स पूछने, 3 महीने पहले इसकी बेटी को 3rd grade of कैंसर था और आज वो टोटली फ्री है। हाँ, दिव्य प्रिया। वो 2.5 साल की बच्ची है। तो ये हम क्यों दिखा रहे हैं? बिकॉज हम आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते हैं कि कैंसर कोई बड़ी बात नहीं, अगर हम जो भी मैंने बताया वो करेंगे तो, और ये सारा कुछ घर पे कर सकते हैं। कोई से बात करना चाहता है। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC Clinic @ home।